हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ड्रॉप डाउन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ड्रॉप डाउन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बूटस्ट्रैप, आप सभी को पता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन्स की जरूरत हमें हर वेबसाइट में, वेब पेजेस में पड़ती है कि एनी कंटेंट मीन्स जो हिडन फॉर्म में हो और हमको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे ही उसको डिस्प्ले कराना हो, लाइक लिस्ट ऑफ लिंक्स और लिस्ट ऑफ बटन्स यू कैन से, और सम टेक्स्ट। कभी कभी उसमें ऐसे टेक्स्ट चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बूटस्ट्रैप वर्जन 5.1 का बटन क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए एक कॉन्टेक्चुअल काइंड ऑफ ओवरले हमें दिख रहा है ना, जिसमें लिस्ट ऑफ लिंक्स है, अलग अलग लिंक्स है डॉक्स की। ओके, अगर मैं किसी भी जगह पे अदरवाइज क्लिक करता हूँ अदर देन ये ड्रॉप डाउन बटन, और वो अपने आप बंद हो जाते हैं, और इस बटन पे भी क्लिक करने पे वो बंद हो जाते हैं। एक टॉगल काइंड ऑफ एलिमेंट होता है, टॉगल एलिमेंट यू कैन से। और आप हर वेब पेज में इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो बूटस्ट्रैप ने एक कंप्लीट, एक हमें सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सारा फीचर्स ड्रॉप डाउन का दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसने। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक ड्रॉप डाउन से हम देखते हैं कि कैसा दिखता है ड्रॉप डाउन बटन। एक बेसिक स्निपेट अगर हम स्टडी करें, तो आप देख सकते हैं। इस स्निपेट को अगर देखेंगे तो एक मेन पेरेंट क्लास होता है ड्रॉप डाउन। ठीक है, एक क्लिक बटन होता है, बटन या फिर एंकर लिंक, जिसके क्लिक पे बटन ओपन होता है, मीन्स ड्रॉप डाउन ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, उसमें हम ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास लगाते हैं। देन ड्रॉप डाउन एक्टिवेट करने के लिए ड्रॉप डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू डेटा बीएस टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन लिखते हैं। ठीक है, देन ड्रॉप डाउन मेनू में हम सारे मेनू लिस्ट लिखते हैं, जिसके जो ड्रॉप डाउन ओपन होने पे जो लिस्ट हमें दिखते हैं ना, वो सारे ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर होते हैं। और पर्टिकुलर एक एक आइटम को ड्रॉप डाउन आइटम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस स्निपेट को मैं अपने पेज पे एक बार एडिटर पे लेके आपको दिखा देता हूँ रन करके कोड को। यह हो गया हमारा मेन पेरेंट क्लास ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन टॉगल कॉल टू एक्शन बटन है, जिसके थ्रू ड्रॉप डाउन ओपन होगा। ठीक है, डेटा बीएस टॉगल हमें इम्पोर्टेंट है इसे ड्रॉप डाउन को एक्टिवेट करने के लिए। देन ड्रॉप डाउन मेनू, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन आइटम की लिस्ट होगी। देन ड्रॉप डाउन आइटम, जिसके अंदर सारे एंकर्स है, जो भी हमें लिस्ट देनी है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, देखते हैं सर्वर पे। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। सॉरी। अभी सेम अगर हमें बटन की जगह एंकर पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बटन को एंकर से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ एंकर में एक एट्रीब्यूट होता है href, है ना, वो हम दे देंगे href इज इक्वल टू हैश। सेव कर लेते हैं, तो देखते हैं ये बटन वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए, अभी भी बटन वर्क कर रहा है, मींस आप बटन एट्रीब्यूट में और एंकर दोनों में ड्रॉप डाउन एक्टिवेट कर सकते हैं, एंकर एलिमेंट में और ड्रॉप डाउन बटन एलिमेंट में। ठीक है, देन ये डिफरेंट कलर वेरिएशन है, ये तो आप देख लेंगे। सेम बटन के जो कलर वेरिएशन होते हैं, सेम उसी तरीके से ये डिफरेंट कलर वेरिएशन यूज किया है। देन स्प्लिट ड्रॉप डाउन भी कुछ नहीं है, ये दो बटन का ग्रुप है। एक नॉर्मल बटन लाइक ये प्राइमरी, और सेकेंडरी बटन जिसके क्लिक पे ड्रॉप डाउन ओपन होगा। ये इसमें टेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ कैरेट आइकन होता है। मीन्स हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखते कोई सा भी, सिर्फ उस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैरेट आइकन से रिप्रेजेंट हो जाता है, वो बूटस्ट्रैप के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पे हिडन आइटम में टॉगल ड्रॉप डाउन ये दिख रहा है आपको, देखिए। तो हम लोग इस स्निपेट को एक बार एडिटर पे लेके देखते हैं कैसा है। अगर मैं यहाँ इस कोड को डालूं और सर्वर पे देखें, हम इसको सेव करते हैं। ये देखिए, इसके क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा है, ये फर्स्ट बटन है। सेकंड बटन के क्लिक पे ये ओपन हो रहा है। तो ये बटन ग्रुप पेरेंट को हमको ऐड करना होगा। देन जो सेकंड बटन है जिसके क्लिक पे ड्रॉप डाउन वर्क करेगा, उसमें हमें ड्रॉप डाउन टॉगल स्प्लिट ये एक्स्ट्रा क्लास ऐड करनी है, बाकी सारे क्लासेस सेम होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्लिट ड्रॉप डाउन। देन साइजिंग का सेम है, जैसे बटन्स के लिए हम साइजिंग के क्लासेस यूज करते हैं, लाइक बटन, बटन एलजी,
ये आप देखेंगे बटन एलजी का क्लास या बटन एसएम का क्लास, ये देखिए सेम होता है। ये क्लासेस यूज कर सकते हैं हम लोग साइजेस के लिए। डार्क ड्रॉप डाउन में कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रॉप डाउन मेनू का जो क्लास है उसके साथ हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू डार्क का एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर देंगे। लाइक अगर हम एडिटर में देखें अभी, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू के साइड में मैं ये क्लास ऐड कर देता हूँ, देखता हूँ कैसे दिखते हैं। ये देखिए डार्क हो गया ये एक, तो ये हो गया ड्रॉप डाउन मेनू डार्क। ठीक है। देन नेक्स्ट हम नेवाबार के अंदर भी ड्रॉप डाउन डाल सकते हैं, यही दिखाया है। ये कोई इशू की मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, आप चेक कर सकते हैं स्निपेट। देन डायरेक्शन, लाइक ड्रॉप डाउन का बेसिक बिहेवियर क्या होता है कि अपन अगर हम क्लिक करते हैं तो वो नीचे की ओर ड्रॉप डाउन शो करता है जब तक कि नीचे स्पेस अवेलेबल हो, अदरवाइज वो भी ड्रॉप अप हो जाता है। लाइक अगर हम किसी को देखें, लाइक यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन बटन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये बेसिक बिहेवियर इसका नीचे है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ ये नीचे आ जाएगा देखिए, लेकिन अगर उसे नीचे अगर स्पेस नहीं मिल रहा है तो ये ऊपर की ओर खुलेगा। तो ड्रॉप अप बिहेवियर अगर स्पेस नहीं है तो वो शो करेगा ही। बट अगर हमें प्री डिफाइन ड्रॉप अप देना है, मींस फर्स्ट हमें डिसाइड कर लेना है कि मेनू में जगह होगा तो भी ये ऊपर की ओर ही खुलेगा। मेनू में कहता हूं मैं, सॉरी, वेब पेज में स्पेस होगा तो भी ऊपर की ओर खुलेगा, तो हमें उसे कहते हैं ड्रॉप अप। तो उसमें कुछ करना नहीं है, हमें पेरेंट में ड्रॉप अप की क्लास लगा देनी है। मींस अगर मैं एडिटर पे जाऊं, ये फर्स्ट ड्रॉप डाउन में देख रहा हूँ, ये पेरेंट क्लास है, मालूम है ड्रॉप डाउन के साथ ड्रॉप अप की क्लास लगा देता हूँ। यहाँ पे आई थिंक, हाँ यहाँ पे एक्चुअली जगह नहीं है इसीलिए ऐसा कर रहा है। एक काम करते हैं, ये ड्रॉप अप क्लास के साथ MT5 एक क्लास लगा देते हैं। आई थिंक ये एक्चुअली स्पेस गलत ले रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं आपको इसी में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल पे, सॉरी, इंस्पेक्टर पे आता हूँ, है ना। ये बटन है, ये ड्रॉप डाउन, सो मैं एक मार्जिन टॉप दे देता हूँ 100 पिक्सल का, सॉरी 500 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, मैंने इसमें ड्रॉप अप दिया हुआ है। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो ऊपर की ओर खुल रहा है। हो क्या रहा था, अगर ड्रॉप अप आपने बिहेवियर दिया लेकिन ऊपर स्पेस नहीं है तो वो ड्रॉप डाउन की तरह बिहेव करेगा। मींस डायरेक्शन तभी वर्क करेंगे जब हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल है, अदरवाइज वो अकॉर्डिंग टू स्पेस बिहेव करेगा। और अगर हमें शुरू से ही ड्रॉप अप चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन के साथ एक ड्रॉप अप की क्लास लगानी होगी। सॉरी, आप ड्रॉप डाउन भी हटा भी सकते हैं, सिर्फ ड्रॉप अप यूज कर सकते हैं, साथ में भी आप कर सकते हैं पर हटा भी सकते हैं। बस वही है कि आपको इसके ऊपर एक स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। देन ड्रॉप राइट है तो सेम है, इसमें भी बटन ग्रुप है जो ड्रॉप एन का क्लास लगाना पड़ेगा पेरेंट में। जैसे अगर दो यहाँ पे स्प्लिट बटन का कॉन्सेप्ट है अगर, है ना, यहाँ पे भी तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट में ड्रॉप एन का क्लास लगा देंगे। ड्रॉप एन इज रिप्रेजेंटिंग ड्रॉप डाउन राइट, है ना। देन ड्रॉप लेफ्ट, तो ड्रॉप लेफ्ट के लिए ड्रॉप स्टार्ट की क्लास हमें लगानी होगी पेरेंट में। आप अगर इस स्निपेट फॉलो करेंगे ना तो आप इजीली समझ जाएंगे। देन मेनू आइटम्स, वही है कि आपको अलग अलग तरीके से स्निपेट में बताया गया है कि आप डिफरेंट तरीके से चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में। आप एक बार डॉक फॉलो कीजिएगा। देन अगर एक्टिव क्लास का भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप ड्रॉप डाउन आइटम के साथ एक्टिव का क्लास लगा देंगे तो जो एक्टिव लिंक है उसमें एक बाय डिफॉल्ट जो ब्लू पैच आ रहा है वो आएगा, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं CSS के थ्रू। देन आप डिसेबल्ड का क्लास भी यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं जो भी लिंक आपको डिसेबल्ड रखनी है। मेनू की अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू एंड अगर मैं ड्रॉप डाउन मेनू के साथ लगाऊंगा तो ये क्या हो रहा है, राइट अलाइन हो जा रहा है मेनू, आप देखेंगे राइट अलाइन। तो उसके लिए हम ये क्लासेस यूज कर सकते हैं।
देन आप इसे डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पे भी दे सकते हैं, है ना। डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शन है, ये आप चेक कर लीजिएगा। जो भी कोड की जरूरत है आप यहाँ स्निपेट से कॉपी करके इजीली अपने वेब पेजेस में यूज कर सकते हैं। मैं आपको हर एक कंपोनेंट का एक ब्रीफ देता हूँ, गो थ्रू करते हुए आपको बताता हूँ कि ये कैसे यूज हो रहे हैं। बाकी आपको डिटेल में और अच्छे से देखना है, आप डॉग को फॉलो करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। मेनू कंटेंट के साथ अगर देखें तो इसमें एक हेडर है, हेडर का ऑप्शन। अगर हमको ड्रॉप डाउन मेनू जो ओपन होता है उसमें एक हेडर प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो एल आई के साथ ड्रॉप डाउन हेडर की एक क्लास दे देंगे अंदर, एक कोई भी H6 H5 कोई भी एक हेडर टैग लेके उसमें ड्रॉप डाउन हेडर की क्लास देनी लेकिन जरूरी है। ये काइंड ऑफ हेडर रिप्रेजेंट करता है। सेम अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिवाइडर चाहिए, एक सेपरेटर, तो हम क्या करेंगे, एक HR को लेके उसमें ड्रॉप डाउन डिवाइडर की क्लास लगा देंगे। अगर ड्रॉप डाउन में नॉर्मल एक टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर पैराग्राफ लेके हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, फिर ULLI वाला लिस्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं रखना पड़ेगा हमको। सेम हम फॉर्म्स भी ड्रॉप डाउन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। लाइक ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जो भी चीजें हैं, तो वहां पे हम लोग क्या है कि ULLI वाला लिस्ट नहीं रखेंगे ना, तो उसके बदले हम लोग फॉर्म्स को भी डाल सकते हैं। लाइक ये फॉर्म्स के लिए डायरेक्टली ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर हमने इसको डाल दिया, ULLI का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो हम कुछ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर हम लोग को ड्रॉप डाउन को सॉरी, ड्रॉप डाउन को कुछ स्पेस के साथ ओपन करना है तो ऑफसेट दे सकते हैं हम लोग, क्या है, अदरवाइज वो डायरेक्टली बिना स्पेस के जीरो मार्जिन के वहीं पे ओपन हो जाती है। अदरवाइज अगर हमको कुछ स्पेस देना है तो हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। लाइक ये बटन देखिए, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक ऑफसेट मिल रहा है उसको, तो हम लोग एक ऑफसेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफसेट प्रोवाइड करने के लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पे डेटा bs ऑफसेट X and Y की वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ऑटो क्लोज बिहेवियर मीन्स हम लोग ऑटो क्लोज बिहेवियर दे सकते हैं, एक टाइमर दे, एक टाइम सेट कर सकते हैं कि इसके इस टाइम के बाद ये क्लोज हो जाना चाहिए, है ना। तो ये सारा एक मैंने कवर कर दिया ड्रॉप डाउन को। आप एक बार डॉक थोड़ा चेक कीजिए, डिटेल में थोड़ा स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए अपने पेजेस में, वेब पेज में, है ना, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको चीज़ें। और अभी तक तो आप बूस्टअप के क्लासेस से अवेयर भी हो गए होंगे यूज़ करते करते। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट ड्रॉप डाउन है। देन हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट ग्रुप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।